बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं और सच बोलूं तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट केमिस्ट्री में स्ट्रेटजी नहीं बना पाए हैं या केमिस्ट्री उनको समझ में नहीं आती, तो मेरे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और फिर जाएं और फिर एग्जाम दे के आएं। गारंटी दे रहा हूं पूरा अच्छे से एग्जाम क्लियर होगा। आप सोच भी नहीं सकेंगे। आपके सामने है स्ट्रेटजी। देखिए इसमें स्टेप लिखा हुआ है 6 स्टेप्स के ये स्ट्रेटजी है, ये आपको फॉलो करना है। क्या करना है? पहला स्टेप क्या है? सिलेबस को स्मार्ट वे में डिवाइड करो। देखो भाई, सबसे पहले कोई भी एग्जाम दो इस दुनिया का, उसमें सिलेबस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट अदा करता है अपने लाइफ में। सिलेबस को देखो और उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहला फिजिकल, सेकंड ऑर्गेनिक और थर्ड है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों में अलग अलग डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद आप इन सब का अपना अपना वेटेज होता है एग्जाम में कि किसमें से कितने मार्क्स आते हैं। आप देख सकते हैं कितने में से कितने मार्क्स आते हैं। इसका मैं शॉर्ट वीडियो डाला हूं, आप देख सकते हैं उसको। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन तीनों को डिवाइड करिए अच्छे से। मार्क्स पता करिए किसमें से ज़्यादा वेटेज किसमें है, किस सिलेबस के किस टॉपिक में। जैसे हमारी ये फिजिकल में 3 होते हैं। फिजिकल में आपका सोल्यूशन आता है, फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, फिर आपका केमिकल काइनेटिक्स आता है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा केमिकल काइनेटिक्स का वेटेज होता है। इस तरह का सबका पता कर लीजिए किसमें कितना वेटेज होता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप सेकंड। इसमें क्या है? एनसीईआरटी इज बाइबल। व्हाट इज दिस? देखिए एनसीईआरटी इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसको बाइबल की तरह अपन ट्रीट करते हैं। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? एक बार पूरा एनसीईआरटी रिवाइज कर, एक बार पूरा उसको रीड कर लो, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम्स, फिर थर्ड टाइम्स। आप सोच रहे हो कि ये कैसे यार पॉसिबल है? पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। करेंगे तब, नहीं करेंगे तो नॉट पॉसिबल। ओके, तो रीड करिए और उसमें देखिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, उस पर अंडरलाइन करिए और देखिए कौन सा पीवाईक्यू में आया है, उसको ज्यादा पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में प्रिपरेशन। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है आपको? फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल और उसके फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं फिजिकल से। और ऑर्गेनिक में बात करूं मैं, तो ऑर्गेनिक में 3 चीज। पहला रिएक्शन मैकेनिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड है आपका नेमिंग रिएक्शन और थर्ड है कन्वर्जन। ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। 4 स्टेप हो गए। 5वें स्टेप में क्या है? पीवाईक्यू। कम से कम 10 ईयर का पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस करिए। जब पीवाईक्यू आप सॉल्व करते हैं ना, तो मालूम चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप पीवाईक्यू कर लिए ना भाई अच्छे से, तो आप बोर्ड में केमिस्ट्री में फेल हो ही नहीं सकते, तो आप करोगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट है राइटिंग प्रैक्टिस। और उस क्वेश्चन को जो पीवाईक्यू आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आएगा और ऐसे मुझे लिखना है एग्जाम में। इफ़ यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको आइडिया पता करना पड़ेगा, आपको खुद करना होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चाहे कितना हो यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, चाहे कितना हो आप कुछ भी कर लीजिए। आप जब तक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोर्ड में आप नहीं लिख पाएंगे। आप बोर्ड में तभी लिख पाएंगे ना जब ये सब प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये मैं सब कर चुका हूँ इसलिए मैं ये बता रहा हूँ और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक।